अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? इट्स वेरी फेमस, इट्स वेरी हॉट ट्रेंडिंग। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक नीश हाउस, एक अरेबिक ब्रांड है, मिडिल ईस्ट का ब्रांड है, जिसको मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आप में से बहुत सारे लोग इससे फेमिलियर भी होंगे। और इसकी जो स्पेशलिटी है, इसमें जो ऊद यूज़ होता है, वो दुनिया का कोई ऐसा दूसरा परफ्यूम नहीं है जिसमें वो इस टाइप का ऊद यूज़ होता है। तो ये इसकी स्पेशलिटी आप कह लें कि इसकी यूनिकनेस है, जो कि किसी आपको दूसरे परफ्यूम में नहीं मिलेगी। तो मैं आपको इस परफ्यूम के बारे में बताता हूँ। उससे पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ गाइस डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियोज़, शेयर माई वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। ये बहुत ज़रूरी है टू इनकरेज मी, मेरी हौसला अफजाई के लिए। एंड थैंक टू ऑल गाइस जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, दिल से शुक्रिया। जैसे इमरान खान साहब कहते हैं, मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, तो मैं भी आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जैसे खान साहब आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तो ये तो हो गया एक छोटा सा मजाक, एक छोटी सी हंसी मजाक की बात। तो हम मज़ीद टाइम वेस्ट नहीं करते, मैं आपको ब्रांड इंट्रोड्यूस करवाता हूँ जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये मिडिल ईस्ट का ब्रांड है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। और इसका जो ब्रांड नेम है वो है अमवाज। अमवाज से आप में से बहुत सारे लोग फेमिलियर होंगे। इसमें इसके बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। और इसकी जो स्पेशलिटी, जैसे मैंने आपको बताया, एक तो जो सबसे ज़्यादा वाली बात है, जो उसकी टॉप ऑफ द लाइन आप कह सकते हैं कि जो टॉप ऑफ द लिस्ट इसकी स्पेशलिटी की बात है, वो ऊद है, जो मैंने आपको बता दिया। और बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते, तो मैंने आपको ये बताया। इसके अलावा इसकी जो लास्टिंग और प्रोजेक्शन है, मुझे ऐसे ब्रांड्स बहुत कम मिले हैं जिनकी लास्टिंग और प्रोजेक्शन इतनी ज़्यादा हो, इतनी स्ट्रॉन्ग हो, जो लास्टिंग और प्रोजेक्शन के मामले में किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ है नहीं इस ब्रांड के अंदर। तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। बेसिकली मैं आज दो वेरिएंट्स लेके आया हूँ उस ब्रांड के, जिनमें मेरे पास एक मैं आपको बोतल दिखाता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा। बहुत सारे लोग, मेरे पास टेस्टर है इंटरलूड का, एक ये है इंटरलूड फ्रॉम अमवाज, एक इसका ये है। और दूसरा जो मैं वेरिएंट जो लाने की वजह, दूसरा परफ्यूम डिस्कस करने की वजह, उसकी यही वजह कि वो इसका फ्लैंकर है। फ्लैंकर, अगर आप में से बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि परफ्यूम में फ्लैंकर क्या होता है, तो फ्लैंकर एक ऐसा परफ्यूम होता है जो कंपनी एक परफ्यूम को इंट्रोड्यूस करती है, तो उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग करके, थोड़ा सा उसमें चेंज ला के, तो आपको दूसरा परफ्यूम उसका वेरिएंट इंट्रोड्यूस करवा देती है। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि फ्लैंकर ऐसा होता है। अब बहुत सारे लोगों को फ्लैंकर का पता चल गया होगा। तो मेरे पास दूसरा जो परफ्यूम है वो इसी हाउस से है, अमवाज। और इसका फ्लैंकर है इंटरलूड का, इंटरलूड ब्लैक आयरिस, एज यू कैन सी द बॉटल। और इनकी अगर मैं बॉटल की बात करूं तो कलर दोनों का सेम है, दोनों का कलर सेम है, बस इसमें इंटरलूड लिखा हुआ है। और इसकी जो ब्लैक आयरिस की बोतल है, बिकॉज ये मेरे पास टेस्टर है और ये मेरे पास कमर्शियल है, तो इसलिए दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है कैप का। क्योंकि अगर इसकी मैं आपको टेस्टर और उसकी भी डिफरेंस भी बता दूं, जो इसका टेस्टर है उसमें मैग्नेटिक कैप नहीं आता, तो जो इसका कमर्शियल है उसमें वो आपको बोतल इसी तरह की मिलेगी। इंटरलूड की बोतल भी कमर्शियल इसी तरह की होगी, ब्लैक आयरिस की बोतल भी कमर्शियल इसी तरह की होगी। और सबसे बड़ी बात जो लोगों को इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें रियल और फेक की पहचान बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप इस कैप को, इफ़ यू कैन सी इन द कैमरा, अगर इस कैप को बंद करते हैं तो ये बंद नहीं होगा। अगर आप इसको सीधा करके बंद करते हैं तो ये, इसका मैग्नेटिक जो है वो काम करता है, ये मैग्नेटिक लिड के साथ आता है। तो अगर हम लोग अब बात करते हैं, ये तो होगी बॉटल, दोनों की सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी ऑलमोस्ट सेम है दोनों। तो मैं आप सबसे पहले अगर आपके सामने स्प्रे करता हूँ इंटरलूड को, जो इसका क्लासिक वन है, तो उसको देखते हैं कि इसके नोट्स में आपको क्या क्या मिलता है, इसके नोट्स में आपको कैसा फील होता है। और ये परफ्यूम, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बहुत कम परफ्यूम मैंने ऐसे देखे हैं कि जिनकी लास्टिंग और प्रोजेक्शन इतनी ज़्यादा हो। और इसमें क्योंकि एक ऊद यूज़ किया गया, तो उस वजह से भी आप कह सकते हैं कि इसकी लास्टिंग और प्रोजेक्शन अच्छी होती है। तो सारे ऊद की इतनी अच्छी लास्टिंग और प्रोजेक्शन नहीं होती जितनी मैंने इस ब्रांड के वेरिएंट्स को, डिफरेंट वेरिएंट्स को एक्सपीरियंस किया है, उनको बार बार अपने वेयर किया है, और फिर उसके बाद मैं आपके लिए रिव्यूज़ लेके आया हूँ उनके बारे में। और अगर मैं अब बात करता हूँ उनके नोट्स की, तो
इसमें जो सबसे जो पहला जो नोट आपके पास आता है वो इसकी कि जो इसके वुडी अकॉर्ड्स हैं, जो इसकी स्पाइसीनेस है, जो इसके इसमें स्पाइसेस यूज़ किए हैं, जो ऊद, वुडी और द पचूली, जो इसमें इन चीज़ों का जो इन्होंने यूज़ किया है, स्पेशली द पिंक पेपर एंड ब्लैक पेपर के जो नोट्स हैं वो इसमें जो परफ्यूमर ने इसके साथ प्ले किया, बिकॉज पिंक पेपर और ब्लैक पेपर बहुत सारे परफ्यूम्स में आपको मिलती है, लेकिन इसका जो उसने ब्लेंड बनाया है वुडी और जो स्पेसिफिक ऊद इसके साथ यूज़ किया है, जो कि सिर्फ और सिर्फ ओमान में ही होता है, वो वाला ऊद जो इसके साथ यूज़ किया है वो इस परफ्यूम को, इस ऊद को बहुत ही क्लासी, बहुत ही रिचनेस और कि एक बहुत ही डिफरेंट किस्म का ऊद बना देता है, बहुत ही डिफरेंट किस्म का स्पाइसी ऊद बना देता है। तो इसमें जो उन्होंने यूनिकनेस रखी है, जो इसको मुनफरिद रखता है, वो इसका स्पाइसीनेस और इसमें जो ऊद और वुडी एसेंस है वो बहुत ही बेहतरीन है। और अगर मैं अब बाद लास्टिंग की बात मैं आप दोनों को बताता हूँ, ये हम लोगों ने इसका जो क्लासिक है अब उसको स्प्रे किया, अब मैं आपके सामने इसका स्प्रे करता हूँ ब्लैक आयरिस, जो इसका फ्लैंकर है। तो इस फ्लैंकर को देखते हैं कि इसमें किस चीज़ को उन्होंने चेंज किया। लेट मी स्मेल इट और फिर मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने जैसे आप इसके नाम से देख सकते हैं, जैसे उन्होंने ब्लैक आयरिस इसके नाम के साथ ऐड किया है, इसके नाम में ही उन्होंने बता दिया। तो अगर मैं इसको स्मेल करता हूँ तो ये ऑलमोस्ट आपको सेम लगते हैं, ऑलमोस्ट सेम लगते हैं। उसकी रीज़न ये है कि जो स्पाइसीनेस है इसमें, स्पाइसीनेस है और इसमें पिंक पेपर, ब्लैक पेपर और जो वुडी सेंस है दोनों में सेम है। तो इस वजह से, और इसके साथ अगर आप लोग आयरिस को या ब्लैक आयरिस को मिक्स करते हो तो वो इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होगा, बिल्कुल हल्का सा डिफरेंस है। और जितने भी फ्लैंकर्स, जितने भी दूसरे परफ्यूम्स हाउस में होते हैं उनमें भी फ्लैंकर्स में थोड़ा बहुत ही डिफरेंस आता है। तो अगर मैं बात करूं इसकी और इन दोनों के डिफरेंस की, तो अगर मैं इन दोनों की बात करता हूं ना, तो ये आयरिस की वजह से इसकी स्पाइसीनेस थोड़ी सी कम हो जाती है, थोड़ी सी माइल्ड हो जाती है, बिल्कुल माइनर सी। मतलब हर आम बंदा इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता कि ब्लैक आयरिस है या इंटरलूड क्लासिक है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बिकॉज आयरिस एक ऐसा नोट है जो अगर आप फ्रूटी लाइक पीच, लाइक लेमन, लाइक बर्गामोट इन चीज़ों के साथ यूज़ करते हैं तो आयरिस आपको बड़ा डोमिनेंट सा रहता है। लेकिन अगर इसको आप ब्लैक पेपर, पिंक पेपर, वुडी एसेंस के साथ, ऊद के साथ करते हो तो आयरिस बिल्कुल माइनर हो जाता है, बिल्कुल मतलब उसकी प्रेजेंस, ये नहीं कि उसकी प्रेजेंस होती नहीं है, उसकी प्रेजेंस अपनी प्रेजेंस को दिखाता है, अपनी प्रेजेंस को लेके आता है। लेकिन आई होप यू गोट माई पॉइंट कि जितना वो डोमिनेंट हो जाता है सिट्रस वगैरह या जो बड़े माइल्ड से नोट्स होते हैं उनके साथ, इतना डोमिनेंट इसके साथ नहीं होता। तो मेरी जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मेरी ओपिनियन है वो यही है कि इन दोनों में जो डिफरेंस है वो बहुत माइनर डिफरेंस है। इसमें इन्होंने ब्लैक आयरिस ऐड करके उसके ब्लेंड में इसका फ्लैंकर बना दिया और ये इसका क्लासिक है। और अब मैं बात करता हूँ कि इसकी अगर प्रोजेक्शन में कोई फ़र्क पड़ता है, नहीं पड़ता, तो इसकी प्रोजेक्शन और लास्टिंग में उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों की लास्टिंग प्रोजेक्शन सेम है। अगर मैं सबसे पहले आपको लास्टिंग का बताऊँ तो लास्टिंग की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो लास्टिंग अगर मैं इसकी बताऊँ आपको तो लास्टिंग में ये मोर देन 12 आवर्स आपको देते हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, सारा दिन। और इवन यार ये आपको ये मैं बहुत टाइट मार्किंग से कह रहा हूँ कि मोर देन 12 आवर्स, बिकॉज ये 24 घंटे से ज़्यादा मेरे कपड़ों पे तो रुके। ये मेरी जो पर्सनल ओपिनियन है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। 24 आवर्स अगर मैं इसको सूट पे लगाता हूँ तो सूट पे तो ये, अगर मैं आज मैंने ये सूट पहना है तो इसकी अगर हफ्ते बाद बारी आती है, हफ्ते बाद अगर मैं ये सूट पहनता हूँ तो हफ्ते बाद दोबारा मुझे इस सूट से उसकी फ्रेग्रेंस आ रही होती है। तो ये ऐसी एक चीज़ है। और अगर ये मैं बात करूँ कि हफ्ते बाद इसकी प्रोजेक्शन कम हो जाती है तो ऐसी कोई सीन ही नहीं है। इसकी लास्टिंग और प्रोजेक्शन, और बहुत सारे ऐसे कम ब्रांड्स हैं जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जिनकी लास्टिंग और प्रोजेक्शन इतनी माइंड ब्लोइंग हो जाती है। तो इसकी अगर मैं लास्टिंग प्रोजेक्शन की बात करूँ तो ये इट्स मोर देन 24 आवर्स और ये ऑयल बेस्ड है। इसकी जो कंसनट्रेशन है वो परफ्यूम की कंसनट्रेशन है और ये एक बहुत ही बेहतरीन उन लोगों के लिए जिनको ऊद और स्पाइसी और वुडी सेंस अच्छे लगते हैं, इट्स अ गिफ्ट फॉर देम। तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम टुडेज वीडियो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल, प्लीज़ टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।